Hello students, today's topic is cuboid. ठीक है, क्यूब या क्यूबॉइड। दिख रहा है मेरे सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सो क्यूब एंड क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है आपके पास? जैसे आपका रूम दिख रहा है, ये क्लासरूम है आपके पास। क्लासरूम में आप ऑब्जर्व करो, ये आपके को एक बॉक्स की तरह नहीं लग रहा? बॉक्स की तरह लग रहा है, जैसे आप शू वाला बॉक्स लेकर आते हो, या आप ब्रिक्स देखते हो, ईंट, जिसे ईंट बोलते हो ना, तो सभी एक तरह की, ये बॉक्स की तरह है, ईंट की तरह है। ये सभी चीजें क्या है आपके पास? क्यूबॉइड। क्या है? क्यूबॉइड। और आपने कभी डाइस देखा है? डाइस, जैसे डाइस बोलते हैं, इसे डाई भी बोल देते हैं, इसे बुक में डाइस भी बोलते हैं और डाई भी बोलते हैं। ये क्या है? सेम है। आपने कभी लूडो खेली? वो डाइस होता है, उसे डाइस भी बोलते हैं। वो क्या होता है? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सभी क्या होती है? इक्वल होती है। वेरी गुड। तो ओके, सो क्यूबॉइड क्या है? आपने एक रेक्टेंगल ली, एक ऐसी और रेक्टेंगल ली, सेम, इनके ये वर्टेक्स है, इन्हें ज्वाइन करवा दिया। जब इसकी शेप में है, बॉक्स की शेप में है, तो ये क्यूबॉइड है। इसमें क्या है? अगर ये लेंथ है तो ये क्या है? ब्रेड्थ है। और ये क्या है? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। बेटे तीन है आपके पास, 1 2 3। अगर ये तीनों में से एक भी डिफरेंट है दूसरी से, तो ये क्यूबॉइड है। क्या मैंने कंडीशन क्या बताई है? आपके पास 3 साइड्स है, 3 डायमेंशन है। अगर 3 में से कोई भी टू, ठीक है, डिफरेंट है, जैसे इसकी साइड है आपके पास 10 है, ये आपके पास 5 है, ये आपके पास ये भी 10 है, ये तो सेम हो गई, कोई बात नहीं, बट ये तो डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो ये क्या है आपके पास? क्यूबॉइड है। और क्यूब क्या है? क्यूब की बात कर रहे थे। एक आपने स्केल लेना है, स्केल लिया, और दूसरा एक और स्केल बनाना है, ऐसे बनाया बेटे, और ज्वाइन कर दो। तो ये क्या बन गया आपके पास? क्यूब बन गया। इसके लिए कोई ये लेंथ है, ये क्या है? ये क्या है? इसमें स्पेशल क्या है? लेंथ इक्वल्स टू ब्रेड्थ इक्वल्स टू अंडरस्टैंड बेटे? मतलब तीनों क्या होगी? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों में है, बट स्पेशल क्या है इसमें? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट क्या होगी? सेम है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे ये मेरे पास कोई क्यूब है, स्क्वायर बनाया, अब मेरे पास एक और स्क्वायर और ज्वाइन करवा दिया। ज्वाइन करवाने से मेरे पास ये बन गया क्यूब। अगर ये साइड एल है तो ये साइड भी क्या है? ये साइड भी क्या है? क्योंकि बी भी इक्वल टू एल है, एच भी इक्वल टू एल है। आप क्या कर सकते हो? कॉमन इसे साइड ए लिख सकते हो, इसे साइड क्या कौन सी लिख सकते हो? ए। इसे कौन सा बेटा? ए साइड लिख
क्या होता है? कभी पूछूंगा तो बता दोगे? ओके, सो नेक्स्ट मैं इसकी प्रॉपर्टीज बताता हूँ आपको। अब इस रूम को ऑब्जर्व करो अच्छे से। पहले तो रूम को देखो, फिर मैं आपको क्वेश्चनिंग करता हूँ। ऑब्जर्व किया? अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया? आपका रूम ऐसा है, आपका रूम थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, आपका रूम ऐसा है, इसमें ये आपको कॉर्नर दिख रहा है बेटे? कॉर्नर दिख रहा है सभी को? काउंटिंग करो, कॉर्नर कितने हैं आपके पास? 8। स्टार्टिंग करूं मैं स्टार्ट करता हूं। कैसे काउंटिंग करनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके पास वर्टेक्स कितने हो गए? नंबर ऑफ वर्टेक्स इक्वल्स टू 8 हो गए। क्वेश्चन आता है, ठीक है, वर्टेक्स कितने होने चाहिए? और नंबर ऑफ एज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज? एज मींस लाइन, जहां आप लाइन सेगमेंट बोल सकते हो। ये जो लाइन सेगमेंट है आपके पास, देखो ये जहां पर जैसे आपके टू वॉल्स एक ज्वाइन होगी ऐसे, जैसे अपना कॉपी ना, जैसे ये फर्स्ट वॉल है, दीवार है ऊपर, ये नीचे वाला बेस है, फर्श है आपके पास, ठीक है, फ्लोर है। तो जब ये ज्वाइन हो गए तो यहाँ पर क्या बनेगी? लाइंस नहीं बनेगी, है ना, इंटरसेक्शन होने से। तो इसी को बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं बेटे? एज। नंबर ऑफ एज कितनी है? काउंट करेंगे। नंबर ऑफ एज है, ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। वर्टेक्स है तो ऐसे एक्स लिख सकते हो, ज्यादा है तो आप लिख सकते हो वर्टेक्सेस। ओके, कोई अलग बड़ी बात नहीं है। मैंने इंग्लिश में नहीं जाना क्योंकि हमारा काम है मैथ करना, हमने ज़्यादा इंग्लिश नहीं लिखनी, हमने सिर्फ लिखना है कि एच कितनी है, ठीक है। एच लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ मेनी एच? ओके, anybody can explain how can you count it? Anybody can? Yes beta, last 1 2 3 4 4 इधर है, 9 10 11 एंड 12 हो गए। Sit down. Anybody can, another person can explain it easily how we can count it? पहले तो इजी वे बताता हूं मैं आपको। आपके पास ये रूम है, जिस भी आप रूम में बैठे हो, ठीक है, उसका नीचे जो फ्लोर लगा है, फर्श लगा हुआ है, फर्श की साइड काउंट करनी है आपने, ठीक है। फर्श की काउंट करते हैं 1, सामने 2, इधर 4, ठीक है, 4 हो गई। डाउन में इसकी नीचे वाले की कितनी है? 4 लिख दिया मैंने। बेटे ऊपर देखो, जो आपके पास, ठीक है, आपके पास जो छत दिख रही है, छत में क्या है आपके पास? 1 2 3 4 इसमें हो गई, टॉप में भी 4 हो गई। और जो ये हाइट है, हाइट काउंट करो, 1 2 3 4 ये हो गई आपके पास, हाइट हो गई, ठीक है।
तो नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एजेस आपके पास है। मैं एक आपको फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। आपके पास अगर मैं बोलूं कि इसका एरिया कितना है, आप एरिया निकाल सकते हो बेटे? फर्श का एरिया, फ्लोर का एरिया निकाल सकते हो? फ्लोर मतलब फर्श आपकी कैसी है, रेक्टेंगुलर शेप है या नहीं है? व्हाट इज दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल? नीचे देखो जो आपके पास फर्श लगी हुई है, फ्लोर लगा हुआ है, ऐसे रेक्टेंगल शेप नहीं है फ्लोर, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया? एरिया क्या होता है? जितनी स्पेस है कवर की जाए, जितनी स्पेस है वो कवर की जाए उसको दे दो। ओके, प्लीज डाउन, कैन यू एक्सप्लेन? सो जितनी हमारा ये हम यूज करते हैं आपका बिल्कुल आंसर सेम है, ठीक है, अच्छा आंसर है, गुड। ये आपके पास सर्कल है। सर्कल क्या है? एक क्लोज शेप है पहली बात, और ये रेक्टेंगल भी क्या है आपके पास? क्लोज शेप है। इसने जितना ये प्लेन, जितना ये सरफेस कवर किया, दैट इज ए एरिया। ओके, ये जो क्लोज्ड फिगर आपके पास जो प्लेन, जो सरफेस कवर कर रहा है, जो रीजन आपने सुना होगा, रीजन बोलते हैं ना, a region is closed by the enclosed curve is known as a area. This is a area. ये जो आपके पास क्या है? एरिया। किसका एरिया है? रेक्टेंगल का। ओके बेटे, ये रेक्टेंगल का क्या है? एरिया। और ये भी एरिया है। ये किसका एरिया है? दिस इज एरिया ऑफ सर्कल। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? 2 लेंथ प्लस देखो, व्हाट इज द, मैंने पूछा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया, ये वाला एरिया बताना है। लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है, टू डायमेंशन में है। बस आपने क्या करना है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो ये क्या है आपके पास? एरिया। दिस इज ए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अंडरस्टैंड बेटे? लास्ट, सो अगर आप इसे देखें तो एक क्यूबॉइड है आपके पास। अगर इस क्यूबॉइड को पूरे का पूरा कलर करना है तो आप कैसे करोगे बेटे? आप क्या करोगे? इसका एरिया निकालोगे, शॉप पर जाओगे, इसे बोलोगे, शॉपकीपर को बोलोगे कि हमने क्या करना है, इस बॉक्स को, लड़कों आपके पास एक ब्रिक्स भी हो सकती है, ऐसी ईंट हो सकती है, इसी ईंट को कवर पेंट करना है आपने, तो उसके कितने फेसेस हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। इन 6 का आपको क्या पता होना चाहिए? एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी क्लासरूम में देखो, पहले तो क्लासरूम को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो। 6 फेसेस है, ये फेस और ये फेस, जो ऑपोजिट फेस है वो क्या लग रहे हैं? इक्वल लग रहे हैं ना। ये वाला फेस और ये वाला फेस इक्वल है आपके पास। जो नीचे फ्लोर है आपके पास और ये जो छत है, ठीक है, वो भी क्या लग रही है? इक्वल लग रही है, टॉप का और बॉटम का, ठीक है, सेम लग रहा है ना। इनका एरिया सेम है और इन दोनों का एरिया सेम है। अगर मैं इसका निकाल दूं और मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो दोनों का आ जाएगा एरिया मेरे पास। इस दीवार का एरिया निकाल दूं और मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो दोनों का एरिया आ गया मेरे पास। और मैं फ्लोर का निकाल कर मल्टीप्लाई किससे कर दूं? 2 से, तो किसका आ गया? ठीक है, तो ये हो गया आपके पास टोटल सरफेस एरिया।
क्या हो जाएगा बेटे, टोटल सरफेस एरिया। मैं आपको ना एक एक्टिविटी करवा कर बताता हूं। अगर मैं इसको इस वाली को मैं बोल देता हूं 1, ठीक है, और उसका इसका ऑपोजिट कौन हो गया, 2 हो गया। एरिया ऑफ यार, अगर ये आपके पास 1 है, ये 1 साइड है, एरिया ऑफ वॉल 1 ठीक है, यही होगा आपके पास एरिया ऑफ वॉल 2 इसके सामने लेते हैं, ठीक है, जो ऑपोजिट है। जैसे मेरे सामने आप खड़े हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपके सामने कौन है, मैं हूं ना, तो मैं 1 हूं तो आप कौन है, 2। एरिया ऑफ वॉल 2, दोनों एक ही हो गए, ठीक है। अगर आप इसकी बात करो, जो सामने आपके क्लास के दिख रही है, अगर ये लेंथ है तो ये ऊपर को क्या है, ऊपर को हाइट होती है हमेशा, ऊपर को ब्रेड्थ नहीं लेना। अगर ये लेंथ है, अगर ये आपके पास लेंथ है तो ऊपर को क्या है, हाइट। मैं यहां से रेज कर देता हूं, ठीक है, समझाने के लिए लिखा था आपको। तो लेंथ मल्टीप्लाई, तो इसका सेकंड का भी क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई 2 फेसेस हो गए आपके पास कवर। थर्ड फेस लेते हैं, ठीक है, इधर वाली दीवार ले लेते हैं हम, जो ऑपोजिट है, लेंथ के साथ वाले, लेंथ के साथ वाली कौन है, ये ब्रेड्थ। और ये वाला फेस जो आगे को आ रहा है, ठीक है, पिक्चर में तो आपको आगे को दिख रहा है, ठीक है। अगर ये ब्रेड्थ है तो ये ऊपर को क्या है, हाइट, ठीक है, ब्रेड्थ है हाइट। एरिया ऑफ वॉल नंबर 3, ब्रेड्थ मल्टीप्लाई, ओके बेटे। अरे ये थर्ड है तो ये कौन है, 4। ये भी क्या है, ये इस तरफ ऊपर को क्या है, दोनों के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ वॉल नंबर 4, ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। एंड बचा क्या आपके पास, फ्लोर, रूफ के पास रूफ और टॉप बचा, ठीक है। एरिया ऑफ नीचे वाला जो फ्लोर है, फर्श है आपका, उसका एरिया, इसको मान लेता हूं अगर 4 है तो ये क्या है, एरिया ऑफ 4 लिख लो, ठीक है, जब फ्लोर लिख लो, FL फ्लोर क्या आएगा बेटे, फ्लोर को मैंने फाइल नंबर दे दिया यहाँ पर, तो क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, हाइट तो नहीं है क्योंकि नीचे है, नीचे कौन सी हाइट होती है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है। और एंड एरिया ऑफ टॉप, टॉप में देखो, टॉप में ये लेंथ है तो ये क्या है, ऊपर ऑपोजिट है तो सेम ही एरिया है, आपको दिख रहा है। ऊपर छत में, छत पर देखो कोई हाइट तो नहीं है, ये छत पर पहली हाइट पर है, लेंथ ये ब्रेड्थ। ये कौन सा है पार्ट आपके पास, 6 फेस थे। अगर मैंने पेंट करना है तो 6 को करूंगा, तो 6 को अगर 6 के 6 एरियाज को मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया। यस बेटा, सर नीचे तो पेंट करना नहीं था, ऊपर करना है, नीचे क्यों नहीं करना, क्योंकि बेटे अगर आपके पास ईंट है, कोई ब्रिक है, या कोई आपने वैसा मॉडल बनाया है एग्जाम में, ठीक है, तो आप उसको पेंट करेंगे ना। लेट अस सपोज आपने ऐसा एक मॉडल बनाया हुआ है, आप चाहते हैं कि
6 फेसेस इसके पेंट हो जाए अच्छे से, तो आप क्या निकालोगे? टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालो। आपने रूम के एग्जांपल दिया तभी मैं मैंने बेटे रूम की एग्जांपल एज ए क्यूबॉइड दी है, ठीक है बेटे? सेम ही है आपके पास, ब्रिक्स भी सेम है ऐसी। ये जो आपके पास बॉक्स लगा हुआ है ये भी क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है? लेट अस सपोज आपका दिल कर आया कि इस रूम को भी नीचे से भी पेंट करना है, ठीक है? मेरी बात समझ गए? तो टोटल सरफेस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सरफेस? बेटे नीचे नहीं, सभी तरफ। ये भी सरफेस है नीचे वाला, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है। प्लेन आप बोलते हो, प्लेन बोलते हो, जैसे हिंदी में सतह बोलते हैं, सतह। आपके पास बेंच है ना, बेंच पर रखो, ये क्या है आपका? सरफेस। ये क्या है आपके पास? और मेरे ब्लैक बोर्ड का सरफेस है, ठीक है? टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टोटल? टोटल मींस, ठीक है, सारे का सारा टोटल सरफेस, सारे का सारा एरिया कितना बड़ा आपके पास? पहली बॉल का एरिया, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, पांचवी का, छठवीं का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सभी का क्या हो जाएगा? एरिया ऐड हो जाएगा। तो इन पहले का क्या है? L into H plus L into H plus D into H। फोर्थ का बेटे वेरी गुड। फिफ्थ का बेटे लास्ट स्टूडेंट ध्यान से देखो, L into H how many time it is happening? ये 2 टाइम अकर कर रहा है ना, तो मैं लिख सकता हूँ 2LH। ये BH कितनी बार आ रहा है? वेरी गुड, 2 टाइम BH प्लस LB कितने टाइम होगा? 2 into LB, 2 टाइम LB, ठीक है? क्रैम नहीं करना, ठीक है? अगर आपके पास बच्चे पता क्या करते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये क्या है? डस्टर। ये क्या है? हाउ मेनी डस्टर? आपको कैसे पता चला? प्लस कर दिया, ठीक है? प्लस कर दिया, 2 डस्टर है आपके पास। आपने क्या करना है? L प्लस L है, तो ये क्या बनेगा? कभी भी आपने ऐसे नहीं करना कि L स्क्वायर बन जाएगा, ये रॉन्ग, ठीक है? मैं ये समझाना चाहता हूँ, मतलब एडिशन में कभी भी आपने पावर नहीं ऐड करनी, वो अलग मेरे पास रूल होता है। ओके, मैं इसका 2 और इसका 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, मतलब बाहर निकाल सकता हूँ। चलो 2 बाहर गया, आपके पास क्या बचा? LH BH LB। थोड़ा सा और मैं अच्छा कर सकता हूँ, प्लस करना है, आगे पीछे लिख सकता हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। जैसे मेरे पास क्या है, ये डस्टर है, ये भी एक डस्टर है, हाउ मेनी डस्टर? चाहे ऐसे ऐसे लिखूं प्लस करूं तो भी 2 ही आएगा, चाहे ऐसे कर दूं तो भी क्या आएगा? आगे पीछे रख सकता हूँ एडिशन में, तो इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, लेंथ ब्रेड्थ, आगे लिखा ब्रेड्थ हाइट, इसके पीछे इस देखो दोनों मल्टीप्लाई में है, 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकता हूँ, तो इसे लिख देता हूँ मैं H into L है। समझाया बेटे? तो इसे ना याद करना बड़ा इजी है। देखो टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई प्लस हाइट मल्टीप्लाई, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं आपको पूछूंगा, ठीक है,
मैंने तो आपको ड्राइव करके दिखाया है ये फॉर्मूला, तो आपने एग्जाम टाइम में बेटे ये ड्राइव नहीं करके देखना। तो मैं पूछूंगा व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया, तो आपका रिप्लाई क्या आना चाहिए? 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मल्टीप्लाई प्लस हाइट मल्टीप्लाई। वेरी गुड। कोई कंफ्यूजन बेटे? ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपने इस रूम की सिर्फ और सिर्फ इन 4 वॉल्स को पेंट करना है, ठीक है, तो आप 4 वॉल्स का क्या निकालोगे? क्या निकालोगे बेटे? हाँ, सरफेस एरिया निकालोगे, ठीक है। इस वॉल का एरिया निकालोगे, इसके ऑपोजिट जो वॉल लगी है उसका एरिया, इसके साथ वाली वॉल है राइट में उसका एरिया निकालोगे, और लेफ्ट में जो वॉल है उसका एरिया निकालोगे। अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया पूछा है, ठीक है, तो इसमें क्या एब्सेंट है? टॉप एंड ये एब्सेंट है ना। टोटल सरफेस एरिया में से इनको मैं माइनस कर दूं तो टोटल सरफेस एरिया कितना था? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई। तो जो आपका 4 वॉल्स का एरिया बनेगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या माइनस होगा? क्या एब्सेंट है? टॉप एंड बॉटम। तो ये क्या है नीचे? लेंथ। ये क्या है? तो बेटे जो आपके पास बॉटम है, जो फर्श है आपके पास, फ्लोर है, उसमें क्या चीज है? एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, और टॉप पर क्या है? लेंथ है और ब्रेड्थ है, ठीक है। तो आपके पास क्या गायब हो जाएगा? इसको कट कर दो तो आपके पास क्या बचा? ब्रेड्थ हाइट। समझाया बेटे? समझाया? क्या एब्सेंट था? फर्श गायब था आपका, ठीक है, नहीं था। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मैंने क्या कर दिया? एब्सेंट कर दिया, ठीक है। तो ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो इसमें से दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है? ये टर्म है कि सेकंड टर्म है? फर्स्ट और सेकंड से हाइट में कॉमन निकाल रखा हूं। एच कॉमन है ना, दोनों के पास है, तो वह ब्रैकेट से बाहर निकाल देगा। ओके, फर्स्ट बेंच आपको दिख रहा है? एच कॉमन निकाल लिया तो क्या आया आपके पास? बी बचा, बी ब्रैकेट, ये प्लस का सिंबल, एच तो बाहर चला गया, क्या बचा आपके पास? लेंथ। प्लीज एंड इसी को क्या बोल देते हैं? जिस सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम एब्सेंट होते हैं उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे आपके ये रूम का एरिया है, 4 वॉल्स का एरिया है, इसमें आपके पास ना तो टॉप है इंक्लूड की, ना आपके पास क्या है बॉटम, ठीक है, दोनों एब्सेंट है। तो ये 4 वॉल्स का एरिया को क्या हुआ कहेंगे हम? कर्व्ड सरफेस एरिया। दिस इज नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया। ये भी क्या है आपके पास? 2HL प्लस बी। ओके बेटे, सो ये आपके पास ये सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप है ना बेटे। ये आपके पास रेड रेड जो दिख रहा है फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच बेटे, आपके पास ये जो रेड रेड दिख रहा है, ठीक है, जिसमें टॉप एंड बॉटम काउंट नहीं करना आपने, तो ये जो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया
जो जो आपके पास गोल गोल एरिया है इसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व होते क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्व? एक कर्व लिख रहा हूं मैं, मीनिंग पता है इसका? कर्व आप कभी ग्राउंड गए हो? जैसे पार्क है आपके पास, पार्क ऐसे देखे होगे आपने, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे होते हैं, है ना? ये क्या है आपके पास? कर्व है। क्या है बेटा? ये कर्व है, ठीक है। दिस इज ए कर्व, तो इसी से बना है कर्व सरफेस एरिया, जो राउंड राउंड होता है आपके पास, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया को आप शॉर्ट लिख सकते हो कर्व सरफेस एरिया। किसका? सर्कल का है और सिलेंडर का है, तो सिलेंडर का लिख लोगे आप, ठीक है। और आपके पास क्यूबॉइड का है तो क्यूबॉइड का लिख लोगे। समझाया बेटे? कोई प्रॉब्लम?